अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो बाय अनायोमा व्लॉग्स। मैं पाकिस्तान वापस आ गई थी। पाकिस्तान वापसी से जो 1-2 दिन पहले रियाद में डेज़ गुजरे हैं वो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया थे। ओनली चिलिंग डेज, हम चिल करते रहे, इधर उधर नाश्ता वाश्ता किया, खाना वाना खाया। दैट वॉज जस्ट अ फैमिली टाइम। और इस दफ़ा बहुत ही मुश्किल था रियाद से वापस आना। इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा हमारा सऊदीया में, मक्का में, एवरीवेयर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आने के भी 3-4 दिन तक मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरा गला, अभी भी आप मेरी वॉइस क्वालिटी सुन रहे होंगे, बहुत ख़राब हुई हुई है। बहुत ही स्वेर किस्म का जो है ना, चेस्ट इन्फेक्शन और ये सब कुछ कंजक्शंस वगैरह चल रही थी और आई वॉज नॉट वेल। तो बस अभी भी आज भी मेरा इरादा है, मुझे डॉक्टर ने फुल टाइम जो है रेस्ट करने का बताया अंटिल जो है मेरी तबीयत सेटल डाउन नहीं हो जाती। बस अभी लेकिन उठी हूँ, मुझे सुबह जाना था अनाया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। अभी मैं नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ। जो कुछ मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वाइल रिटर्निंग टू इस्लामाबाद, वो कुछ ही क्लिप्स हैं छोटे छोटे से, वो मैं इसी व्लॉग में जो है साथ इंक्लूड कर दूँगी। आप अभी जाके वो देखें। मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, अनाया को स्कूल ड्रॉप करते हैं और फिर यहाँ से पाकिस्तान में डेली की व्लॉगिंग कोशिश करूँगी, डेली व्लॉग अपलोड करने का, बट वीकली व्लॉग्स तो इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर। हेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट। मैंने सिर्फ एक पीनट बटर हाफ स्पून जो है पीनट बटर लिया, एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया, मल्टी स्वीट ब्रेड है और साथ में चाय, ताकि मैं अपनी मेडिसिन जो है ना ले पाऊँ। अदरवाइज़ मेरे गले में इतना पेन है, आई कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग। गाइस, आई हैव टोल्ड यू कि जो इस्लामाबाद में जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल मेरे सारे पत्ते ग्रीनरी हो गई है इतनी ज़्यादा। एंड एज यू कैन सी अराउंड कि सारा कुछ जो है ना इस वक्त ग्रीन हो चुका है और स्प्रिंग आ चुकी है। जब मैं गई थी तो ये सारे जो दरख्त हैं उनके पत्ते झड़े हुए कहते हैं। ऑटम एट इट्स पीक और अब जो है स्प्रिंग एट इट्स पीक है। और इस्लामाबाद में PASL का इवेंट भी चल रहा है जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ रोड्स ब्लॉक होती हैं। सो लेट्स सी, जब मैं अनाया को आज पिक करने आऊँगी तो रोड्स के क्या हालात होंगे। और अभी घर जाके मैंने जस्ट आई विल टेक रेस्ट क्योंकि गले के बहुत ही बुरे हालात हैं, तबीयत ठीक नहीं होगी। आई विल स्लीप, फिर उठूँगी, अजान को भी उठाऊँगी क्योंकि इस प्रिपेयरिंग फॉर बेस एग्ज़ाम्स। वो घर पे ही होता है, एग्ज़ाम्स हैं इन कपल ऑफ वीक्स, नॉट फार, मैंने पहले भी जिक्र किया था। चले बस अनाया को स्कूल ड्रॉप करते हैं, घर चलते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी छोटी मोटी ब्रेक के बाद। तो वी आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान। ये हमारा सारा सामान है। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा ऑनेस्टली टेलिंग वापस आने का, बट वी हैव टू गो। बट समटाइम्स यू हैव टू बिहेव वेरी जो है ना स्ट्रांगली, इमोशनली जो है हमको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इंस्टेड ऑफ जो है थोड़ा इमोशनल होकर सोचने से। तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ आवर लाइफ जिधर वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो बोर्डिंग वगैरह हो गई थी एंड नाउ सॉरी बोर्डिंग नहीं, चेक इन कर लिया था हमने। वेटिंग फॉर द बोर्डिंग। बहुत रश है, फुली पैक्ड। आई थिंक फ़्लाइट हो गई है। अभी यहाँ से हमारा दोहा तक की फ़्लाइट है। दैन दोहा में ले ओवर है लाइक 3.5 आवर्स का और अरजान चीज़ों पे चीज़ें गिराया जा रहा है। आज इसके बटरी हैंड्स हुए हैं, नॉर्मली इसके बटरी हैंड्स होते हैं, आज अरजान साहब के बटरी हैंड हुए हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको रियाद एयरपोर्ट दिखा दूँ। ये जो है रियाद एयरपोर्ट का एक टर्मिनल है, टर्मिनल नंबर 3 है ये फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। यहाँ से जो है टर्मिनल नंबर 3 है, 4 है। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है बट मुझे इधर उस की ड्यूटी फ्री शॉप सी नज़र आई। टर्मिनल नंबर 3 पे मैं भी दूसरे टर्मिनल्स पे हूँ। सो वी हैव लैंडेड एट दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप मेरे बैकग्राउंड में एयरपोर्ट वाइब देखते हैं। लुक एट ब्यूटीफुल एम्बियंस। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी लास्ट टाइम अपने, जब मैं रियाद आ रही थी, सऊदी आ रही थी। और अब रात का टाइम है तो इसकी जो वाइब्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब आप इधर से भी व्यू चेक करें। तो अभी बस भूख लग रही है। वी आर गोइंग टू हैव समथिंग बिकॉज हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है। फ़्लाइट से पहले 1 बजे आज नाश्ता किया था और अब हमें शदीद भूख लग रही है। एंड आई वांट टू गेट दिस परफ्यूम इंशाल्लाह। अभी पहले खाना खा लें फिर आपके लेती हूँ। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। मैंने जो है पिज्ज़ा का एक स्लाइस मंगवाया है और बच्चों ने जो है क्रीमी चिकन पास्ता वो मंगवाया।
आवर मेल इज हेयर। मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका है, कान बिल्कुल बंद है। आई एम हैविंग टू मच पेन इन माई ईयर्स। प्लीज़ खाना इधर है, यहाँ पे मैंने ये चिकन बोटी ली है, साथ इनका ये जो है स्वीट डिश है और ये सॉर्ट ऑफ राइस है। राइस है, ये सैलड है। नया ने डिफरेंट मेन्यू लिया है। अरजान ने टुक समथिंग विद पनीर। So we are enjoying our food and we are enjoying our flight. यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनाई है और मैं बताऊँ अपनी चाय मैंने कैसे बनाई है। I got this sachet from Pakistan while coming. तो इससे बनाई है। वैसे सऊदीया में भी जो कड़क चाय के साशे मिल रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये लिटिल ट्रीट्स भी मिली हैं। सूदिंग इफेक्ट फॉर एंड वी आर इन पाकिस्तान। इतना वार्म वेलकम दिया अम्मी ने, भाइयों ने, भाभीयों ने, सब ने। बहुत ही मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑल। एनीवेज ये छोटे से क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए। आई हैवंट रिकॉर्ड अ लॉट। और नाश्ता भी अम्मी के घर हमने किया। एंड देन अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है नहारी बनाई हुई थी, चने थे और ज़बरदस्त किस्म का लाविश किस्म का ब्रेकफास्ट था, वो किया। घर आते ही हम सो गए और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सच अ लवली वार्म वेलकम। अनाया को मैंने ड्रॉप किया स्कूल और ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं, उसे मैंने कुछ मैंने रिकॉर्ड किया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। अभी भी आप देखेंगे मैं ये 2-3 दिन बाद क्लिप्स रिकॉर्ड करने लगी हूँ और स्टिल जो है मेरी आवाज़ अभी सही नहीं हुई है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का वायरस था जिसने अटैक किया इस दफ़ा। और अभी मैं जो ना अपना थोड़ा सा मैंने कहा सोचा बालों को नरिश किया जाए और थोड़ी प्रॉपर ऑयलिंग किए जाए, तो मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। रोज़मेरी मिंट ट्रीटमेंट है ये स्कैल्प के लिए आपके स्पेशली। तो मैं ये अप्लाई करूँगी अपने स्कैल्प में इस तरह से। इसको मैं छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। ये जो है ना आपके बालों को डीपली नरिश करता है, आपके जो स्प्लिट हैंड हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प आउट करता है और मॉइस्चराइज करता है। क्योंकि मेरे बाल पिछले दिनों रियाद में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल, कि रियाद का जो वेदर है वो, तो आई वाज टेलिंग यू कि रियाद का जो वेदर है ना वैसे तो बहुत बेहतर है, बट फॉर लॉन्ग टर्म बालों के लिए और स्किन के लिए थोड़ा सा ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्किन केयर अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्किन तो फिर थोड़ी बेहतर रही है, बट बाल जो हैं वो मेरे बहुत ही ड्राई हो गए हैं। तो आई थॉट आज जो है थोड़ी सी सेल्फ पैम्परिंग कर ली जाए, थोड़ा सा ख्याल किया जाए। तो अभी बालों का हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ मैं। इसके बाद आई विल अप्लाई अ मास्क आफ्टर टेकिंग शावर दैट आई एम गोना शेयर विद यू गाइस। तो ये अप्लाई करके मैं छोड़ूंगी अभी आधे पौन घंटे के लिए। देन आई विल गेट फ्रेश एंड विल शो यू कि मैं कौन सा मास्क बालों में अप्लाई करने लगी हूँ, ताकि बाल जो है प्रॉपरली नरिश हों, जो है स्मूथ हों और शाइनी भी हों साथ। सो बालों को मैंने प्रॉपरली वॉश कर लिया और हल्के से अब ये डैम्प है, मतलब काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, लाइक 60-70%। अब मैं ये जो है मेरे पास एक हेयर कैप मास्क है जो कि नरिशिंग हेयर कैप मास्क है। ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। आपने इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं साथ साथ बताती हूँ। आई बॉट इट फ्रॉम सऊदीया। आई विल सी कि अगर मुझे पाकिस्तान में कहीं इसका लिंक मिल रहा हो, ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगा तो आई विल शेयर यू। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे हुए तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये यहाँ पे कहाँ अवेलेबल है। खैर इसके जो वो है बेनिफिट्स ये हैं कि आपके जो ड्राई डैमेज बाल हो जाते हैं उनको ये प्रॉपर्ली नरिश करता है, शाइनी करता है आपके हेयर को, और डीपली जो है ना आपके स्कैल्प को नरिश करता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको मैं पहले ओपन करती हूँ और फिर हम इसको बालों में अप्लाई करते हैं लाइक अ कैप। आप जैसे टॉवल क्या कहते हैं, कैप टॉवल्स यूज़ करते हैं ना, जो टॉवल्स आते हैं आपके बालों के लिए जिनको आप क्लिप कर लेते हैं, फ्रंट पे बटन होता है, ये उस तरह से यूज़ होगा। तो ये देखें मैंने ओपन कर लिया इस तरह से कैप फॉर्म में। ये मेरे पास जो है मास्क है, इसके अंदर सारा जो इन्फ्यूज़ है, सारा सिरम है वो इसके अंदर है। इसको मैं अपने बालों में टाई करती हूँ, आपके साथ मिलकर टाई करती हूँ, फिर इसके रिजल्ट्स भी फाइनल देखते हैं कि क्या ये जैसा क्लेम कर रहे हैं वैसा होगा या नहीं। ऊपर करूँगी, देन आई विल वेयर दिस कैप ताकि मेरे प्रॉपरली सारे बाल इसमें कवर हो जाएं।
और ये जो इसका स्टिकर है ना इधर, इसको टाई करने के लिए इसको सारे बालों को कवर करके प्रॉपरली मैं इसको इधर साइड से स्टिक कर दूँगी। ये लाइक दिस, ये हो गया। और आपने इस तरह से इसको हल्का सा मसाज करना है ताकि जितना भी इसमें लिक्विड है, सीरम है और प्रोडक्ट है वो सारी आपके बालों में इन्फ्यूज़ हो जाए। और उसके बाद आपने इसको 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ना है एंड देन यू हैव टू रिंस योर हेयर्स, बालों को उसके बाद आपने जस्ट वॉश कर लेना है ताकि सारा मास्क आपके बालों से निकल जाए। सो बाल देखिए आप मेरे कितने शाइनी हो गए हैं शावर वगैरह लेने के बाद। इनको हल्का सा मैंने स्ट्रेट किया है, बस दे आर क्वाइट शाइनी। मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे बालों का जो कलर है ना लाइट्स में कुछ ऑरेंज ऑरेंज लुक दे रहा है। तो क्या ख्याल है बालों का कलर चेंज कर लिया जाए दोबारा से? तो अभी है मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे जाना है बाहर, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके जाया जाए। तो हल्का फुल्का सा मैं उसके लिए तैयार होने लगी हूँ। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एसी का टेम्परेचर चेंज करूँ, गर्मी लग रही है। पहले जो है मैं फेस को हल्का सा मिस्ट अप्लाई करके जो है वेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना सेंटेला सीरम फेस पे। हल्के से आपने इसको डैम्प फेस पे अप्लाई करना होता है। कोई भी सीरम अप्लाई करें ना आप, तो आपका फेस हमेशा हल्का सा वेट और डैम्प होना चाहिए ताकि जो सीरम की अब्जॉर्प्शन है वो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से हो। और ये वाला मैंने मेडागास्कर का ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था व्हेन आई वाज इन रात। तो देखें इसके रिज़ल्ट सब कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा कि हाउ इट टर्न्स आउट। इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं स्किन में और फिर ओके ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गया। अब मैं निविया का ये वाला जो इवन टोन मॉइस्चराइज़र है ये अप्लाई करूँगी। और ये लिटरली इसने मेरी स्किन केयर गेम जो है ना चेंज करके रख दी। इतनी अच्छी इसने मेरी स्किन को इवनली टोन किया है और सारी चीज़ें ना लाइक मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है आपकी स्किन पे। अगर कोई पैचेस हैं और जो इस किस्म के जितने भी इशू है, अनइवन स्किन टोन हो रही है, उस पर बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। सो आई जस्ट लव इट। ये भी आपको सऊदीया में तो नॉर्मल मिल जाएगा आराम से। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ तो मैंने बहुत नॉर्मल लाइक कारफोर्ड, लुलू, हर जगह जो निविया का एक होता है उस पर देखा है। इधर मैंने अभी तक नहीं देखा इसको, बट लिटरली इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इफ़ यू कैन गेट इन इट एंड एड इट टू योर डेली स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग और इवनिंग में 2 दफ़ा अप्लाई करें एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। हल्की सी बस मैं बीबी क्रीम लगाऊंगी, देन आई विल पुट ऑन लिपस्टिक एंड ब्लश ऑन दैट सेट, मस्कारा लगाऊंगी एंड आई विल बी रेडी। तो बस ये बीबी क्रीम शनैल, सॉरी सीसी क्रीम है, कलर करेक्टिंग क्रीम शनैल की, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। अगेन इट्स अ वेरी नाइस गुड प्रोडक्ट। एक हाई एंड प्रोडक्ट है और एक जो है ड्रग स्टोर प्रोडक्ट। ये दोनों बहुत अच्छी हैं। सेंटेला सीरम के जो रिजल्ट्स हैं आई विल शेयर यू आफ्टर सम टाइम। मतलब एक चीज़ आपने अपनी स्किन केयर में न्यू ऐड की है तो उसके रिजल्ट्स आते आते आपको पता लगता है। मैंने सफोरा पे रेयर ब्यूटी के कुछ ब्लश ऑन्स लेने थे और जो शेड्स मुझे चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 जो हैं सफोरा की आउटलेट्स वहाँ मैं एक्सप्लोर की, विज़िट की, वो जो दोनों शेड्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक थे। तो अभी फ़िलहाल इसी से गुजारा चलाते हैं क्योंकि आई लव क्रीम ब्रशेस और मैं क्रीम और वो वाले ब्रशेस जो है वहाँ पे ढूंढ रही थी और मुझे मिले नहीं। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि व्हेन आई विल गो बैक तो आई विल ट्राई टू गेट माई हैंड्स ऑन दोज 2 शेड्स। कोई एक भी मिल जाए ना। एक्चुअली मैं देख रही थी जो रियाद वाली सफोरा हैं दोनों तीनों जिनको मैंने फ़िलहाल विज़िट किया है, उन पे ना सारे जो सफोरा पे ब्रांड्स होते हैं वो नहीं थे। लाइक मॉर्फी के मुझे मेकअप ब्रशेस भी चाहिए थे, दे वर नॉट अवेलेबल। और बहुत सारे ब्रांड्स थे जो कि उस वक्त मुझे
तो बस यहाँ पे अब मैं लिपस्टिक एंड में कपड़े चेंज करके अप्लाई करती हूँ। मस्कारा अप्लाई करती हूँ, बॉब का मस्कारा, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। अगर आपने डेली यूज़ के लिए कोई मस्कारा लेना है ना तो दिस वन इज़ द बेस्ट। ये दराज से मैंने मंगवाया था, इट वॉज क्वाइट रिजनेबल। तो जब मुझे ऐसे रूटीन में रेडी होना होता है तो मैं ये वाला ही मस्कारा यूज़ करती हूँ। और जब मैंने कोई बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की आईलैशेस को लुक देनी होती है तो देन आई गो फॉर हुदा ब्यूटी या फिर टू फेस का मस्कारा। उसके अलावा मेरे पास एक और भी है, बैंग बैंग, उसका ब्रांड का नाम भूल गई हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये कपड़े चेंज करती हूँ, बाकी रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फुल लुक दिखाती हूँ। सो गाइस हियर आई एम रेडी। मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है और बस हल्का फुल्का सा रेडी हो गया। मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने, एथनिक पे कुछ ड्रेसेस चेंज करने हैं उनके लिए। सो बस निकलते हैं अभी, फिर आपको मिलते हैं रास्ते में। बट उससे पहले आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, ये एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी हेयर पेंट्री का जो है वनीला, वार्म वनीला हेयर जो है मिस्ट या हेयर परफ्यूम कह लें। इट टर्न आउट सो गुड ना, इतना अच्छा है और ये लास्ट करता है। मुझे बस यहाँ लोकली किसी भी ब्रांड की चीज़ें लेते हुए, स्पेशली परफ्यूम्स और ये हेयर मिस्ट या हेयर स्प्रेज या फिर हेयर परफ्यूम्स लेते हुए ये होता है कि वो लॉन्ग लास्ट करे। एक ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग पिछले दिनों मैंने डिस्कवर की है, एक लोकल ब्रांड की है, एक परफ्यूम है कूलिश का, ये मैंने ऑर्डर किया था। और एक ये परफ्यूम है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था कूलिश से, और लिटरली ये 24 आवर से ज़्यादा आपके साथ स्टे करता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मुझे स्पेशली परफ्यूम्स लेते हुए ना ये होता है कि आप इतनी अगर अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो दे शुड लास्ट फॉर लॉन्ग। तो दीज बोथ आर द लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स, एक ये परफ्यूम और हेयर पेंट्री का ये हेयर मिस्ट। क्योंकि मुझे बालों में नॉर्मली मैं पता क्या करती थी, जो परफ्यूम मैं यूज़ कर रही होती थी उसी को अपने हेयर ब्रश पे स्प्रे किया और बालों में फेर लिया, तो वो बहुत देर तक आपके बालों से ना कोई अच्छी सी खुशबू आती रहती है। और समर्स भी है तो समर्स में जो आपको स्वेटिंग होती है उसके बाद जो स्मेल आती है दूसरों को बेहोश करने से बेहतर है आप कोई अच्छे ब्रांड्स के अच्छे परफ्यूम्स ले लें, हेयर में परफ्यूम्स ले लें, ताकि आप सारा दिन जो है ना बहुत ही अच्छा स्मेल कर सकें, बस जूते वूते पहनते निकल। सो वी आर हेयर इन F10 एथनिक पे जा रहे हैं। और अनाया वो सूट जो चेंज करना था वो तो गाड़ी में मुझे लिटरली इतनी मुश्किलों से गाड़ी की पार्किंग मिली है ना, 10 मैंने राउंड लगाए और फाइनली जाके मुझे एक पार्किंग मिली है। रश इतना नहीं है बट पार्किंग हमेशा ही यहाँ पे नहीं मिलती। अनाया देखो गाड़ी लॉक हुई है, चलें गाड़ी शाड़ी लॉक करते हैं, चलते हैं। फ्रेट पे इनकी सेल भी लगी हुई है, तो लेट्स फाइंड आउट कि किस किस्म की सेल लगी हुई है और क्या सीन है। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने का दिल कर रहा है इतने दिन बाद जो है इस तरह से अपनी जो है लोकल आउटलेट पे आए हैं, तो देखते हैं क्या है। सो आई एम हेयर इनसाइड और बहुत ही अच्छे किस्म के पॉपकॉर्न्स आए हुए हैं और ये स्लीपर्स की वैरायटी देखिए, समरी और जो है इस तरह के, और कुछ आर्टिकल्स मैंने बेसिकली यहाँ कुछ फैंसी कपड़े लेने थे वो मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिए। आपको घर जाके जो कॉर्ड्स हैं मुझे वो लेने हैं, और वही मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इनके साइज़ में बड़ा ना डिफरेंस आ गया, लाइक मीडियम साइज़ इनका, स्मॉल मीडियम, मतलब वो साइज़ में बड़ा फ़र्क है। क्यूटी किस्म के और कितने समरी किस्म के फ्रेंड्स आए हुए हैं ना। चले मैं अपने ड्रेसेस शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर आपको लेके दिखाती हूँ। इनके पास ना बहुत ही अच्छे समरी जो है फुटवेयर की वैरायटी भी आई हुई है, लेकिन साइजेस अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सेल चल रही है ना इनके फ्रेट पे और शूज़ पे भी, तो जो मुझे चाहिए था इसमें एक जो दूसरा कलर रखा है वो चाहिए था, और उसमें जो है वो साइज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सेल ख़त्म हो जाए देन आई विल कम एंड गेट एनी वन ऑफ देम। एथनिक से शॉपिंग करके हम आ गए हैं इधर वे ड्रिंक पे, एंड आई वांट टू हैव ब्राउन शुगर पर्ल मिल्क टी एंड आई वांट टू हैव आइस फ्रेश पैशन फ्रूट टी ना। ये लेके फिर हम कुछ पेट पूजा करेंगे बिकॉज वी आर हंग्री। सो लेट्स गेट वन फर्स्ट। गाइस अनाया ने ये ऑर्डर किया और मुझे नहीं दे रही, बाइट भी नहीं दिया। मैंने पिछले 2 दिनों से लाइक आई डिडंट हैव डिनर
मैंने सिर्फ नाश्ता करके जा रही थी, मैं सिर्फ लंच खा रही थी। ये मैंने आज जाके कुछ खा रही हूँ, वरना मैं इसको खाने को नहीं देती। हाँ वो कर रखते हैं। 8 बजे पढ़ के सो जाती है ये, और सुबह 7 बजे उठती है। फिर 7 बजे 6 बजे। बहरहाल गिव मी अ बाइट। तो गाइस मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था बीफ बिहारी स्पेशल जंबो साइज का रोल पराठा, बिकॉज आई एम हंग्री। और आज मैं भूल गई कि मैंने दोपहर को लंच भी नहीं दिया। तो अभी मुझे बैठे बैठे जब बहुत जोर की भूख लगी तो मुझे याद आया कि आई डिडंट हैव माय लंच टुडे। ये भी होता है कभी कभी, बिकॉज आई वाज टू स्लीपी। मैं अनाया को पिक करके आई हूँ, मेरी लिटरली आंखें नहीं खुल रही थी। सो आई जस्ट ले ऑन द बेड, और उसके बाद मैं जब उठी तो शाम के 5:30 हो रहे थे। देन आई हैव टू गेट रेडी एंड कम आउटसाइड फॉर दिस वर्क। और मैंने वीट ड्रिंक से ये जो है उनका लेमनेड भी लिया है। वीट ड्रिंक पे जितने भी बोबा शॉप हैं, और उनके पास बोबा आउट ऑफ स्टॉक हुआ था, और जितने बोबा ड्रिंक्स हैं अभी वो नहीं मिल रहे थे। अदरवाइज आई वुड लव टू हैव पैशन फ्रूट, जो आइस पैशन फ्रूट ड्रिंक है उनका। सो गाइस आई एम बैक टू होम, खाना वाना खा लिया, पेट पूजा कर ली। अब बस मैंने कहा आपसे थोड़ी सी जो मैंने शॉपिंग वॉपिंग की है वो दिखाती हूँ। बेसिकली ये मेरे आप बैकग्राउंड में जो बैग्स देखें हैं, दीज आर नॉट माइन। मैं इसमें से मेजोरिटी ऑफ आइटम्स मेरे नहीं हैं, ये मेरी भाभी के हैं, जिनको ऑल द वे मैंने US भेजने हैं। और फैंसी आर्टिकल्स हैं, सारे पार्टी वेयर आर्टिकल्स हैं। ये कोवर्ड मैंने अपने लिए लिया है, एथनिक पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। दिस लुक समथिंग लाइक दिस, और मतलब कंफर्टेबल ब्रीजी और समरी प्रिंट है बिल्कुल। ये मैं आपको कल पहन के दिखाऊंगी। अभी जो मैंने फैंसी पार्टी वेयर आर्टिकल्स लिए हैं उसमें से एक ये आर्टिकल है, लाइक इट्स फुल लेंथ फ्लोर लेंथ की जो है ना ये फ्रॉक है। ये देखें, इस पर इस तरह से जो है टेनिंग हुई है। ये अगर आपको मैं क्लोजली दिखाऊं तो आई थिंक मैं पीछे वाली लाइट भी ऑन करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर। सो ये इसकी डिटेलिंग है, इसका शॉपर मुझे उतारना पड़ेगा बाकी डिटेल्स दिखाने के लिए। और ये खाली शर्ट है, लाइक इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस तरह से आप देखें, ये इसकी नेक लाइन है फुली एम्बेलिश्ड, और ये इसकी जो है बेल्ट है, एंड देन फुली एम्ब्रॉयडर्ड। और दामन पे भी आप ये देखें इसी तरह से जो है ना डिटेलिंग हुई हुई है सारी। ठीक है, एक ये नंबर 1 ये हो गया। और इसके बाद जो सबसे मज़े का आर्टिकल लगाना, और ये एक फ्रॉक है जो कि अगेन फ्लोर लेंथ की फ्रॉक है, लॉन्ग लेंथ में। आप इसके नीचे जो है कोई भी ट्राउज़र कैरी कर सकते हैं, वाइट टाइट्स पहन सकते हैं। ये देखें ह्यूज, ये इसकी नेकलाइन है। ठीक है, ये इसकी स्लीव्स हैं इस तरह से, और ये इसकी प्रिंटेड नीचे जो है ना ये बॉडी जो है सेल्फ प्रिंट में है, और नीचे जो है इस पर फुली इस तरह से प्रिंटेड इसकी नीचे की जो है दामन और वो सारा एरिया है। और ये इसमें कलियां डली हुई हैं, ये देख रहे हैं आप, फ्रंट बैक दोनों। तो एक ये सूट है, और एक और दिखा देती हूँ, इतने सारे हैं दिखाते दिखाते घंटे की वीडियो हो जाएगी। ये मुझे जो है काफ्तान स्टाइल सूट, ये भी बहुत अच्छा है, सारे ही बहुत मजे के आर्टिकल हैं, ऐसे हैं। और ये डिस्काउंट पे लगा हुआ था, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, कॉस्ट ऑन डिस्काउंट प्राइस, ये इस तरह से। ठीक है, और इनके साथ जो इस तरह से सी थ्रू है, ये वाला जो ड्रेस है ये अगेन 3 पीस है, इसके साथ ट्राउज़र है सिल्क का। ठीक है, इसके साथ इनर भी है अंदर, ये इसका इनर है, और ये ऑफ पे था, इस तरह से काफ्तान स्टाइल है, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मतलब देखें ये नज़दीक से ठीक हो गया। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, अपना जो कोट सेट है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल पहन के दिखाऊंगी। इनको पैक करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी आज की वॉक रह गई है, मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही जो है ना थोड़ी सी वॉक कर लूँ, हाफ एन आवर, सो दैट वुड बी इनफ। तो मिलती हूँ छोटी मोटी ब्रेक के बाद आपसे, थोड़ी नाइट टाइम स्किन केयर करते हुए।
सो गाइज आई एम ऑन बेड, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, उसके बाद जो है वॉक नहीं किया, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन द मोबाइल, आई गॉट बिट लेज़ी। तो बस अब सीन ये है कि आई जस्ट वांट टू स्लीप नाउ। सुबह उठ के फिर वही रूटीन है, बच्चों को ड्रॉप करना है, एंड आई हैव नो हेल्पर एट ऑल। जो मेरी हेल्पर थी मैं बीच में चली गई थी एंड शी लेफ्ट द जॉब, उसको मैंने बहुत कहा कि आ जाओ। सो लेट्स सी वो वापस आती है कि नहीं आती है। फॉर नाउ आई हैव नो हेल्प एट ऑल, सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही मैनेज करना है, घर भी बाहर भी। और बस ये सीन है, ये सिनेरियो है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, यहीं से हम नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम खूब सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।